नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है बवासीर, जिसको भी ब्लीडिंग होती रहती है, कह देते भी मेरे को तो बवासीर हो गई है। तो ये ना अलग अलग है, एक बवासीर होना है और एक ये फोड़ा हो, कोई अंदर एनएस के अंदर फोड़ा हो जाता है, वो फूट जाता है, वहां से ब्लीडिंग होती रहती है। और एक और है एनएस के अंदर भी वैसे लगातार है ना, कोई अंदर से ना कोई आर्टरी पंक्चर हो जाती है, उस आर्टरी में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये अलग अलग है, एक बीमारी नहीं होती, कई तरह की होती है बीमारी। जैसे एनएस तो हमारा एक, हम सोचेंगे एक ही चीज है, बवासीर एक ही चीज नहीं होती है। कईयों के ना ऐसे ये कोई ऐसी गांठ सी होती है, वो फूट जाती है और फिर वो बंद हो जाता, काफी दिनों तक बंद रहता, उसके बाद वो फिर ऐसे ओपन हो जाती है कोई गांठ सी। ऐसे तीन चार है। तो आज मैं पहला ही प्रोसीजर बताऊंगी, उसके बाद ये अलग अलग मैं बताऊंगी। उनकी अलग अलग एफर्मेशन है, अलग अलग मंत्र है उनके, है। जिन भी मेरे भाई बहनों को ये बवासीर या एनएस में से जो ब्लीडिंग आती है, भी क्यों आती है, फोड़े की वजह से आती है, या कोई आर्टरी का फूट जाना है उसकी वजह से आती है, या बवासीर है उसको तो उसकी वजह से आती है, या कोई ऐसा उसके ना कोई गांठ बन गया है वहां से ब्लीडिंग आती है, ये अलग अलग है। तो आज मैं के लिए बवासीर की बात करूंगी, जिसमें कह देते हैं भी बवासीर में ये होता है भी जब वो लैट्रिन करने जाता है उस टाइम ब्लीडिंग उसके थोड़ी बहुत ही आती है ऐसे, तो हम कहते हैं बवासीर का फोड़ा है, ऐसे कह देते हैं। और जिसमें बहुत ज्यादा पेन होती है वो अलग फोड़ा होता है, अलग सेवा आता है वो, तो बहुत ज्यादा उसमें खून आता है, वो अलग है। तो ये क्यों हो जाता है बवासीर? ये हमारा ना जो चक्कर है ना नीचे वाला, जो हम कहते हैं मूल मूल चक्कर, ये मूल चक्कर से संबंधित है हमारा। तो जो मूल चक्कर है ना, वो क्या बताता है मूल चक्कर भी, कोई ना कोई वहां पर हमारे जमा हुआ है, नेगेटिव पॉइंट जमे हुए हैं। जो मूल चक्कर एनएस का काम क्या है भी, गंदगी को बाहर निकालना, इकट्ठा करना और बाहर निकालना है। पहले इकट्ठी होती है गंदगी, कूड़ा इकट्ठा होता है और फिर वो बाहर निकालने का भी रास्ता एनएस से बाहर निकलेगा ना। तो वो ये क्या बताते हैं, जब ये हमारा जो शरीर है ना, शरीर का मन से संबंध है हमारा। जब हम मन के अंदर हमारे विचार, ये नहीं होता भी हमने भोजन भी अच्छा खा लिया और हमने हमारे विचार हमारे साफ नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो विचारों का भी प्रभाव, भी भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, पर विचारों का प्रभाव 80% पड़ता है, भोजन का तो 20% ही है। 80% हमारे विचारों का हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हमने कौन से ऐसे जो नेगेटिव अपने विचार वहां बनाकर रख रखे हैं, रोके हुए हैं और उनको बाहर नहीं जाने देते हैं। जैसे नेगेटिव विचार, किसी के प्रति हमने कोई जेलसी रख ली है, कोई दुख है, कोई क्रोध है, कोई उदासी है, ये चीजें अगर हम अपने मन के अंदर जब बिठा कर रखते हैं, किसी की कोई गलत चीज देख ली है, उसके प्रति हम बार बार ये उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हमें क्या लेना उससे। आप वो अलग आत्मा है, हम अलग आत्मा है। हम सब अपने अपने कर्म करने के लिए आए हैं। हम किसी का ना, ये नहीं होता किसी का कर्म हम कैसे मिटा सकते हैं, वो लिखा के आया अपना कर्म है, हम नहीं मिटा सकते उसका कर्म, उसको तो भुगतना वो आप ही मिटा सकता है, वो उसको आप प्रयास करने पड़ेंगे। है अगर मैं कह दूं भी भोजन चल मैं बना के दे दूंगी, तो पचाना तो उसको आप ही पड़ेगा ना। ऐसे जो परमात्मा से हम ना ऊपर से जो अपने लेके आए ना कर्म, भी किस घर में हमने जन्म लेना है और कौन से हमारे माँ बाप होंगे और उनसे हमने क्या शिक्षा लेनी है, यहाँ शिक्षा लेने के लिए आए हैं। इस करके हमारे जो क्लोज रिलेशन है इस करके हैं। तो हम कह देते हैं मेरी लाइफ के अंदर इतना दुख क्या है, क्यों आया, तो हम आप ही चुन के तो आए हैं। वो तो सिर्फ एक रिहर्सल कर रहे हैं हमारे, रिहर्सल का काम कर रहे हैं। पर जब हम अपने कर्मों को अगर मिटाना चाहे तो मिट भी सकते हैं यहाँ पर आकर। तो वो परमात्मा तो कहता भी जा तू मिटा के आ, कुछ ना कुछ तो परसेंट मिटाने के लिए भेजते हैं यहाँ पर, आत्मा की तरक्की हो जाए। तो हमने जो कूड़ा करकट है, जो किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, क्रोध, गुस्सा, असंतोष की भावना, ये कूड़ा करकट हमने अंदर बंद कर रखा है, उसकी वजह से है। ये तो आप जानते हैं भी कौन सा कूड़ा करकट आपने किया हुआ अंदर, तो वो कैसे निकालना, वो निकालने का ना अलग तरीका, पर मैं ऐसे मेडिटेशन के अंदर बता देती हूँ भी कैसे निकालना होता है। तो पहले हम ये करेंगे, बाद में बताऊंगी भी कैसे करना है हमने ये। तो जो हमारा गुदा द्वार है, बवासीर है, बवासीर कह देते हैं। तो बवासीर का कारण क्या होया, ब्लीडिंग का बिंदु भी वहां से ना निकलेगा कुछ ना कुछ,
तो कचरा, जो कचरा फंसा ना, कचरा ही निकलेगा अंदर से। तो वे कचरा क्या हमारे अंदर भी हमने देखना भी कौन सा कचरा हमारे अंदर है। तो कचरा वही बताया मैंने भी, जो भी हमारे नेगेटिव पॉइंट है उन्हीं को हम कचरा कह देते हैं, नेगेटिव पॉइंट को ही कचरा कह देते हैं, और कुछ नहीं होता भी निकलने का। वो फिर वो क्या होता है भी कुछ ना कुछ वहां से निकलेगा, ब्लीडिंग के राही वो हमारा संकेत मिलता है भी बॉडी से कुछ ना कुछ निकाल लूं मैं। अगर ये अपना विचार नहीं निकालता तो एनएस हमारा निकालना शुरू कर देता, वहां से कुछ ना कुछ हमें मैसेज दे रहा है ना कि वो बीमारी नहीं है, हमें समझा रहा है भी तेरे अंदर तूने जमा कर रखा ना, वो बाहर निकाल दे, बात ये है। तो हम निकालने की वो मेडिटेशन अलग से है, तो ये निकालने का है। पर हम एफर्मेशन जो मंत्र बोलेंगे ना उससे भी निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब हमने जैसे कचरा डाला अंदर तो निकाल भी हमेशा, जब हमने डाला है, किसी और ने तो डाला नहीं हो, विचार किसने डाला, हमने डाला। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर जब ये फोटो खींच जाते ना, हमने कोई घटना देख ली वो ना उसकी इमेज बना लेता है माइंड के अंदर है। फिर वो हमारी जब कितने सालों से बन रही है वो ऐसे ऐसे ना हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, और हार्मोन की वजह से वो जो भी हमारा ऊर्जा का पॉइंट है, ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है वहां पर। तो जब ब्लॉक होगी तो कुछ ना कुछ तो शरीर मैसेज देगा ना, हमें समझा रहा है भी तू समझ जा। हम संकेत सुनना शुरू कर दें तो ठीक हो जाएंगे। जैसे विचार डला ऐसे हमें निकालना शुरू कर दें, तो निकालेंगे कैसे भी, पॉजिटिव एफर्मेशन बोले, पॉजिटिव मंत्र बोले उसकी जगह पर, नेगेटिव की जगह पे। तो इसमें ये हुआ क्यों, हमें जो विक्रोध अंदर हमारे, उस क्रोध की वजह से है ये सारा, जो भी हमारा क्रोध है, कुंठा, किसी के प्रति हमें ना जलन है, उदासी है, तो क्रोध की वजह से ये ब्लीडिंग हो रही है, और वैसे नहीं हो रही है ब्लीडिंग। तो विक्रोध, कोई ऐसी भी किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको चुभ गई है, जिससे ना आपको बहुत ही आपकी आत्मा ना रोने लग जाती है। कईयों की तरह ना भी, इतनी कईयों को ना इतना बड़ा दुख होता है लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा दुख है, और उनकी आत्मा ना है बिल्कुल रोती है। आत्मा का मतलब परमात्मा का अंश है हमारे अंदर, तो जब वो रोता है तो वो जब रोएगी वो आत्मा, तो कुछ ना कुछ तो फिर हमारे शरीर के अंदर होएगा ना। तो जिसकी आत्मा बहुत ज्यादा रोती ना उसकी कैंसर हो जाता है, ये देख लेना आप। तो उस निकालने का एक ही तरीका है, तो जिसके भी कम आत्मा रोई है उसके ये एनएस के अंदर हो गया, ये है बात। तो उस क्रोध को ना निकालना पड़ेगा, फिर वो वहां से ठीक होएगा। दवाई भी आपके फिर ही लगेगी, ऐसे नहीं लगती। पर एफर्मेशन आपने क्या बोलनी है, ये 5 मिनट सवेरे बोलो, 5 मिनट दोपहर बोलो, और 5 मिनट रात को सोते टाइम आपने बोलनी है। और आप जब बिल्कुल हेल्दी थे तो आपने ऐसे ना, ये ज्यादा ना स्टडी नहीं करनी है भी, ये हम ना यूट्यूब पर देखने लग जाते हैं आगे की आगे भी, ये हो गया आगे क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा। तो हमने इतनी वो इकट्ठी सूचना इकट्ठी कर ली, तो क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जहां पर हमारा फोकस होएगा तो वहीं पर वो ज्यादा बढ़ेगी वो चीज। तो हमने बढ़ाने का काम कर लिया, जितनी हमने इन्फॉर्मेशन, तो उसको स्टॉप कर देना हमने। जो अगर किसी को बताना ना ये भी मेरे को ये बीमारी, वैसे ना बीमारी में ये हमारे को ये सिखाया गया कि हमने अपना ना ये इसको बीमारी का नाम नहीं लेना, चैलेंज कह देना उसको, चैलेंज कहीं या ब्रेकडाउन कहीं है, हमने बीमारी का नाम नहीं लेना तो वो ज्यादा बढ़ेगी, उसका नाम लेंगे तो हम। तो हमने डॉक्टर को ही बतानी, किसी और को मत बताओ आप, हैं किसी और कोई पूछे तो कह दे मैं ठीक हूँ, ऐसे कह दिया करो। तो जब आप ऐसे करो आपके माइंड को ना मैसेज जा रहा है ठीक है, तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और सुन रहे हैं हमारा, हमारी बॉडी सुन रही है सारी बातें, तो हम क्या सुना रहे हैं, तो कोई और नहीं ठीक करेगा, हम ही ठीक कर सकते हैं। जब हमने डाला तो हम ही ठीक कर सकते हैं। कोई इसका, इस शरीर का मालिक कौन है, हम ही है इस शरीर के मालिक है। तो मालिक की सफाई करेगा, दूसरा आके कैसे सफाई कर सकता है? वो तो जैसे ये मेहमान आके चला गया तो सफाई कौन करेगा, घर की मालिक ही करेगा है। ऐसे इस शरीर के हम मालिक है, तो हम ही सफाई करेंगे। तो हम सफाई कैसे करेंगे, वो 5 मिनट हमने क्या बोलना है, मैं आसानी और सहजता से वह सब छोड़ता हूं जिसकी अब मुझे जीवन में जरूरत नहीं है। मैं आसानी से सहजता से वह सब छोड़ता हूं जिसकी अब मुझे जीवन में जरूरत नहीं है। ऐसे बोलेंगे हिंदी में। और इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में अलग चीज है। तो इंग्लिश में मैं देख रही हूँ कैसे बोलेंगे, इंग्लिश वाली आगे, सॉरी, है इंग्लिश में बोलेंगे हम
I easily and comfortable release that which I no longer needs. I easily and comfortably release, भी मैं आसानी से और इसको छोड़ रहा हूँ, that which I no longer need, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे बोलेंगे। I easily and comfortably release that which I no longer need। तो ये आपने ना अपनी रिकॉर्डिंग लगा लो, आप रिकॉर्डिंग करके और कानों में लगा के सुननी है। और आपने अपने ये एक फोटो भी बना लो, भी एक स्वस्थ एनएस की बना सकते हो, या फिर अपनी बना लो, वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे आप ना अपने आप को जो खुशी और प्रेम देगा ना, जो हमारा शरीर क्या मांगता है, खुशी और प्रेम मांगता है, और परमात्मा भी कहता है तू खुश रह, तेरे को और दूंगा मैं, अगर तू नाराज होएगा तो तेरे अंदर जो है वो भी ले लूंगा मैं। और जिसके ये क्रोध है ना, वो कैसे निकालेगा, क्रोध निकालने का मैंने पहले भी बताया है और आज फिर बता देती हूँ, भी क्रोध को हम कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारे अंदर बैठा हुआ क्रोध है उसको या तो ना आप तेज तेज चलो जमीन पर, जब तेज तेज चलेंगे ना तो गुस्सा हमारा बाहर निकल जाता है। ये तरीका एक तो निकालने का है। दूसरा ये है भी आप बंद कमरा लो, बंद कमरे भी आपके पास कोई ना होए उस कमरे के अंदर, तो आप चिल्लाओ जोर से, जो आपने कहना कह दो, निकाल दो अंदर से, है इमोशनल अच्छी चीज है। जब हम अंदर से, आपको रोना आता था रो लो, है आपको हंसना आता तो हंस लो, अगर आप कुछ कहना चाहते तो वो कह लो, वो अंदर जो कूड़ा बैठा ना वो निकल जाएगा आपको, आपके अंदर से जब बाहर निकल गया हल्के हो जाओगे आप बिल्कुल, है। और तीसरा तरीका और है आपका, भी आप लिख सकते हो, एक पेन कागज लो, उस पे लिख दो आप सारी घटना है, वो आप पीछे ना ये देखो भी किस चीज से, पहले तो आपने सोचना है भी कौन सी वो सबसे बड़ी घटना हुई मेरे साथ जिसको मेरे को गुस्सा आ रहा है। आप पहले बना लो भी किस किस से गुस्सा आ रहा है, लिस्ट बना लो आप पहले, सबसे पहले लिस्ट बना लो सबकी, जिससे भी आपको गुस्सा आ रहा है, लिस्ट बना के है। फिर आपको पहले एक को लेना है, अगर कई है, अगर एक भी कई हो सकते आपको जिन्होंने आपको गुस्सा दिया हो, तो पहले एक को लो, डेली करो उसको, एक को निकालो फिर दूसरे को निकालो, ऐसे बारी बारी निकालो। जैसे प्याज का छिलका होता ना, प्याज के छिलके कितने हैं तो एक एक निकालोगे फिर निकलेगा, एकदम सारे नहीं निकलते, ये डेली निकाल दो आप, किसी दिन तो निकलेंगे वो 30 दिन। ये प्रैक्टिस आपने 40 दिन लगातार करनी है, वो निकल जाएगा। और निकलने का तरीका क्या है भी, आप ना ऐसे ना या तो कोई तस्वीर बना लो है, जहां पर आपको गुस्सा आया था, किस घटना से आया, जहां आपने कोई गलती करती उससे आया, उस तस्वीर बना लो आप। तस्वीर बना के ना उस पे आप लिख दो जो भी आप कहना चाहते हो उस तस्वीर को, जो भी आप बोलना चाहते हो उसको, कुछ भी, फिर उसको फाड़ दो, जला दो उसको, है। या फिर कागज के ऊपर लिख लो आप, है, या एक लिस्ट बना लो, एक बार सारों की लिस्ट बना लो। लिस्ट बना के है फिर आपने क्या करना भी, मैं आपको मुक्त करता हूँ, ऐसे बोलना, मैं आपको मुक्त करता हूँ। और आप ना एक माचिस और सलाई लो, माचिस और तील लो, है, और उसको ना जला दो, उस कागज को जला के उस राख को, है, या तो आप भी उसको पानी में भी, जो नाली है उसके अंदर, पानी के अंदर भी बहा सकते हो, बाहर भी उड़ा सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो, कर भी सकते हो उसको भी, जहां मर्जी फेंकना आप फेंक दो उसको भी, वो चली गई आपकी लाइफ से। तो ये आप कर सकते हो, है। ऐसे करके आपका ना वो गुस्सा सारा रिलीज हो जाएगा। और ये एक और ये 3-4 टेक्निक मैंने बता दी, 3-4 में से आपको जो भी पसंद आए वो कर सकते हो, है। दूसरी ये क्या है भी, एक ऐसा ना आप बिस्तरा लो, है, बिस्तरे की ऐसे बना लो, ये आदमी बैठा है, अकेले में करना आपने ये काम, ऐसे कोई और ना सुने, है, कमरा बंद करके करना। अगर ऐसे कोई देख रहा हो तो आप कर नहीं सकते हो, आप शर्म करोगे, फिर वो अंदर गुस्सा दबा ही रहता है, निकलेगा नहीं ऐसे आपके अंदर से। क्यों आप सोचे वो सुन रहा है, जब कोई तब करना आपने भी, पूरे आराम से जोर से आप निकाल सको उस गुस्से को। आपको रोना आए रो दो, हंसना आए हंस दो, जो कुछ कहना उसको कह दो, है। उस बिस्तरे को ये सोचो भी ये वही आदमी है जिसने मेरे को गुस्सा दिया था, है। उसको मारो पिटो, जो मर्जी कुछ करो उसको, तो फिर वो गुस्सा आपका ना अंदर से, देखना आप कैसे हल्के हो जाओगे, कमेंट में लिखना, आप करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे भी, मेरे अंदर से बाहर निकल गया है। और जो आपकी दवाई चल रही है वो धीरे धीरे आपकी बंद हो जाएगी। थैंक यू।